हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बढ़िया से हैं। चलिए क्लास को शुरू कर दें। एज यूजुअल हम लोग हमारी क्या करेंगे, पहले वोकैब करेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब डिग्निटी से ये एकदम अलग है। इस शब्द को डिग्निटी के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है, ओके? क्योंकि साउंड सेम कर रहे हैं तो हमें कंफ्यूजन होना नॉर्मल है। इंटीग्रिटी, जब भी आप किसी भी शब्द के लास्ट में ITY देखें तो हमेशा याद रखेंगे वो नाउन है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सही चीज करना। जैसे कि यहाँ पे देखो, रिटर्निंग अ वॉलेट फुल ऑफ कैश टू इट्स ओनर इवन व्हेन नो वन सॉ यू फाइंड इट इज एन एक्ट ऑफ इंटीग्रिटी। मतलब आपको एक वॉलेट मिला है ना, पर्स मिला आपको जिसमें बहुत सारे पैसे थे। अब अगर आप चाहते तो आप उसे अपने पास रख सकते थे, क्योंकि आपको उसको उठाते हुए या वहां पे कोई CCTV वगैरह भी नहीं था, ना ही आपको किसी ने देखा है। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसके ओनर को वो वापस कर दिया। क्योंकि आप कैसे पर्सन हैं, आप एथिकल हैं, आपके पास आप सही चीज करने वाले हैं, आप ईमानदार हैं, आप ऑनेस्ट हैं। तो इसी को कहते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी कि डूइंग द राइट थिंग ऑल द टाइम। आप हर बार सिर्फ सही चीज कर रहे हैं। एटलीस्ट जो चीज आप तक तो ये है कि हाँ ये करेक्ट है और आप वो ही कर रहे हैं। इवन वो चीज डिफिकल्ट हो सकती है, जैसे कि अब ये फुल ऑफ कैश, ऑब्वियसली भाई हर इंसान इसको नहीं लौटा पाएगा ना, उसका ईमान डोल जाएगा। लेकिन फिर भी आपने किया, या वो चीज आपके बेनिफिट के लिए भी हो सकती थी, बट फिर भी आप सिर्फ सही चीज का ही साथ दे रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक इंटरव्यू हो रहा है या एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन, तो आप चीटिंग कर सकते हैं ना, घुमा फिरा के करने वाला चीटिंग कर सकता है। लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे जो आएगा मैं एकदम एक्यूरेट आंसर्स करूंगा, मैं कोई भी चीटिंग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप कैसे हैं, आप ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। आप कैसे हैं, आप मॉरली राइट पर्सन हैं। तो इसी को कहते हैं इंटीग्रिटी, यानी कि ऑनेस्टी, अपराइटनेस, सही चीज को ही आप कर रहे हैं। मोरालिटी है आपके अंदर, प्रिंसिपल्स हैं आपके अंदर में, एथिक्स डन है। डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। डिग्निटी का मतलब हो गया सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई अगर आज मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ भी बोल दोगे या मेरे ऊपर तुम कुछ भी बोल दोगे। आई ऑल्सो हैव डिग्निटी, एवरीबडी डिजर्व्स डिग्निटी, राइट? वी कांट लाइक ट्रीट देम बैडली। तो डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, बट इंटीग्रिटी का मतलब होता है आप ऑनेस्ट हैं, आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। इवन वो चीज आपको बेनिफिट कर सकती थी, बट स्टिल आपने सही चीज को ही चुना। डन है। ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एस्कलेटेड। इसका मतलब होता है वो चीज बढ़ गई है, वो चीज वाकई में सीवियर हो चुकी है। मतलब मान लेते हैं कि फीवर था। अब अगर आपने उसको अवॉइड कर दिया, 3-4 दिन तक अगर आपने दवाई नहीं ली, तो अब ये प्रॉब्लम आपकी इंक्रीज हो गई है। क्या हो गई है? बहुत ज्यादा अब ये सीरियस बन चुकी है। जैसे हमें घाव वगैरह होता है, कोई चोट लग जाती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और अब वो प्रॉब्लम आपकी एस्केलेट हो गई है। इसका मतलब अब वो प्रॉब्लम आपकी और सीरियस हो गई है और इंटेंस हो गई है ना? वो प्रॉब्लम अब आपकी इंक्रीज हो गई है। ये हो गया। तो इंक्रीज्ड, क्या बोलेंगे इसका सिनोनिम क्या होगा? इंक्रीज्ड। जैसे कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने राइट टाइम पे ना तो कोई एक्शन लिया, ना उन्होंने बोला, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, तो जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गई है? अब एस्केलेटेड हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है? बहुत सीरियस हो गई है, बहुत गंभीर हो गई है, इंक्रीज्ड हो गई, इंटेंसिफाइड, मतलब वास्तविक तरीके से प्रॉब्लम बढ़ गई है ना? हाइटेंड, वर्सेंड और खराब हो गई है, एम्पलीफाइड, बढ़ गई है। एंटोनिम्स देखें तो डी एस्केलेटेड मतलब कम हो गया है। रिड्यूस्ड, ईज्ड, काम्ड, डिमिनिश्ड, सबका मतलब क्या हुआ? कम हो गई है। अगर जो लोगों का प्रॉब्लम, लोगों का गुस्सा कैसे एस्केलेट हुआ? क्योंकि आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। बट अगर आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, आप प्रॉपर एक्शंस लेते हैं, तो वो हमारे गुस्से को क्या कर देगा? शांत कर देगा, हमें काम कर देगा, है ना? गुस्सा कम हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा। The disagreement escalated into a heated argument, but the teacher quickly de-escalated the situation by calming everyone down.
तो जो डिसएग्रीमेंट था, मान लेते हैं कि पहले आप कुछ बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, तो हमारे बीच में क्या है, डिसएग्रीमेंट है, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती हूँ। ये तो भाई बढ़ गया, कैसे हो गई, अब हमारे बीच में बहुत गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। पहले हम सिर्फ एक दूसरे की बात को मना कर रहे थे, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती, ये वो। लेकिन अब भाई वो बहुत हीटेड कॉन्वर्सेशन बन चुकी है, बहुत गर्मा-गर्मी आ चुकी है, एकदम वर्बल फाइट तक बात पहुँच गई। तो अब वो जो डिसएग्रीमेंट था वो इंक्रीज़ हो गया, इंटेंसिफाई होके कहाँ चला गया, एक वर्बल डिस्प्यूट पे आ गया, लड़ाई पे आ गया। लेकिन टीचर ने क्विकली उस जो सिचुएशन थी उसको कम करा दिया, उसको शांत करा दिया, क्योंकि हर किसी को उन्होंने नॉर्मल करवा दिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गई हमारी, डी एस्केलेटेड हो गई। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारा, वर्ब। डन है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार होना। प्रूडेंट का मतलब होता है आप कोई भी डिसीजन जब भी आप ले रहे हैं तो वो केयरफुल तरीके से, आप सोच समझ कर ले रहे हैं, रेकलेस तरीके से नहीं है। सो प्रूडेंट का मतलब है थिंकिंग केयरफुली बिफोर एक्टिंग एंड मेकिंग वाइज डिसीजंस। तो प्रूडेंट हम जनरली किस चीज में यूज करते हैं, जब हम डिसीजंस वगैरह की बात करें और हमारा जो डिसीजन है भाई वो केयरफुल है, हमने थॉटफुल तरीके से लिया है, रेकलेस तरीके से नहीं है कि मन में आई एक उमंग उठी और हमने वो काम कर डाला, वो डिसीजन ले लिया, नहीं। प्रूडेंट क्या होगा, सोच समझ कर, सोच विचार करके आपने केयरफुली उस चीज को सोचा है ना, एक्ट करने से पहले। सो थिंक बिफोर यू एक्ट, है ना। तो उसको कहते हैं प्रूडेंट होना। ये किसी इंसान की क्वालिटी बता रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स मतलब आप वाइज हैं, सेंसिबल हैं, सोच विचार के काम कर रहे हैं, सावधान हैं, जुडिशियस हैं एंड केयरफुल। अगर एंटोनिम्स में देखें तो इम्प्रूडेंट हो जाएगा, रेकलेस हो गया, आप बिना सोच विचारे काम कर रहे थे, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। केयरलेस हो गए, फुलिश या रैश। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग हिज एंटायर सैलरी, राहुल सेव्ड पार्ट ऑफ इट फॉर अ रेनी डे। ये ईडियम जब मैं सेंटेंस लिख रही थी तो मेरे को ओके, मैंने कहा चलिए एक और यहाँ पे हम यूज किया हमने, अ रेनी डे। इस ईडियम का क्या मतलब होता है ये आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा जरूर, ताकि मुझे रियली पता चले कि आप मेरी बात सुनते हैं और उनका रिस्पॉन्स देते हैं आप। तो आ रेनी डे ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है, मीनिंग क्या है आप बताएंगे। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग हिज एंटायर सैलरी, तो अपनी पूरी की पूरी सैलरी को खर्च करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, राहुल ने सेव्ड पार्ट ऑफ इट, मतलब कुछ हिस्सा उसका बचा लिया। किन दिनों के लिए ये आप मुझे बताएंगे। ये चीज क्या शो करती है कि राहुल कैसा व्यक्ति है, प्रूडेंट पर्सन है, मतलब वो एक्शन लेने से पहले सोच के काम करता है। तो प्रूडेंट हो गया। ऑपोजिट में क्या हो गया, रेकलेस, बस सैलरी आई और आज सारा खर्च कर डाले आप, तो वो हो गया रेकलेस, आप केयरलेस तरीके से काम कर रहे हैं, बेवकूफी से आप काम कर रहे हैं, जल्दबाजी में आप काम कर रहे हैं। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, स्क्रूटनी का मतलब होता है अम, जब हम ना जब एग्जामिन करें, मतलब उस चीज को हम जांच करें, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट बहुत ध्यान से कर रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से हम वो काम को नहीं कर रहे हैं। सो अ वेरी क्लोज एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। तो हम एग्जामिनेशन मतलब उसको हम चेक कर रहे हैं, और वो भी बहुत ध्यान से, हर एक पॉइंट को हम ध्यान देते हुए केयरफुल तरीके से हम उस चीज को एग्जामिन कर रहे हैं। सो स्क्रूटनी नाउन है, सो इसके सिनोनिम्स हो गए, एग्जामिनेशन आप उसको चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट वर्ब होता है, इंस्पेक्शन नाउन हो गया, एनालिसिस, रिव्यू और इन्वेस्टिगेशन। अपोजिट में होगा तो आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, आपने उसको ओवरलुक कर दिया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया आपने उस चीज को। ओवरसाइड, ओवरलुक ओवरसाइड दोनों एक ही है। साइड का मतलब नजर, ध्यान ना देना, डिसरिगार्ड कर दिया, जाने दो, छोड़ो, कोई ध्यान ही ना दिया, केयरलेसनेस को शो कर रहा है ये, राइट। So reading every line of an agreement carefully before signing it to find hidden terms is called scrutiny, right? तो अगर हमें कोई एग्रीमेंट साइन करना है, आप जैसे हमें लोन वगैरह लेने होते हैं, तो आपके फोन पे मैसेज आता रहता है, फोन कॉल्स वगैरह आती रहती हैं कि आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है, और आप कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, वो ठीक है, आप हमारे कस्टमर हैं इसीलिए हम आपको ये लोन ऑफर कर रहे हैं, तो ये आपको कुछ ही समय के लिए वैलिड है, ये सब है। तो आपने क्या किया, जल्दबाजी में आ गए, आपने अदर चीजों को ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे क्यों लोन मिल रहा है, किस प्रोसेस पे मिल रहा है। इन सब चीजों को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, और आपने जो जो वो बोलते जा रहे थे आप उनको क्लिक करते जा रहे थे, और फिर क्या हो गया, आपके अकाउंट में जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो भी कट गया। बट स्क्रूटनी
अब यहाँ पे क्या है, आप केयरफुल तरीके से उसको एग्जामिन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं आप उसको, तब होगा वो स्क्रूटनी, ध्यान से आप काम कर रहे हैं। चलिए, अंडरस्टैंडिंग विदाउट लूजिंग पर्सपेक्टिव। तो अब हम जो ये आर्टिकल रीड करेंगे, इसमें आई डोंट वांट कि कोई भी बच्चा एक इमोशन के साथ में आर्टिकल में रीड करे। हमें इसीलिए अंडरस्टैंड करेंगे हम, बिना अपने पर्सपेक्टिव को खोए, बिना रियल सिचुएशन के सिनेरियो को समझे हम वन साइडेड पे नहीं रीड करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से हमें रीड करना है। The protest led by Cockroach Janata Party have emerged from genuine concerns over examination integrity, recurring paper leaks and youth employment। तो ये जो प्रोटेस्ट है जिनका लीड कर रहे हैं कौन, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी जो है, ये जो प्रोटेस्ट है ये कैसे निकल के आया, ये हमारा सब्जेक्ट प्रोटेस्ट लीड बाय द कॉकरोच जनता, ये टोटल अब हमारा बन रहा है। ये वैसे तो देखो, द प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट हमारा ये सब्जेक्ट है, और हैव क्योंकि ये प्लूरल है ना, प्लूरल है इसलिए यहाँ पे क्या आया, हैव के बाद में क्या लगाएंगे हम लोग, V3। ओके, इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, बाहर निकल के आना, कोई चीज बाहर निकल के आ रही है, कोई चीज अब आपको अपीयर हो रही है, आपको दिखाई दे रही है। सो प्रोटेस्ट जो भाई ये उभर के आया है, बाहर निकल गया, किस लिए, क्योंकि भाई जेन्युइन कंसर्न से शुरुआत हुई इसकी, एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी को लेके, कि एग्जामिनेशन कितना करेक्टनेस के साथ में हो रहा है, उसकी प्रिंसिपल्स पे लेके, एग्जाम एक्चुअली में क्या है भाई, समझ में आ रहा है इंटीग्रिटी का मतलब, उसके एग्जामिनेशन के वजूद को लेके, उसके प्रिंसिपल्स पे लेके, कि आप ट्रांसपेरेंसी भी है नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ये सब चीजों को लेके शुरुआत हुई। उसके बाद जो बारंबार रिकरिंग मतलब अगेन एंड अगेन जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, और यूथ की एम्प्लॉयमेंट को लेके, ये जो है ये आपका कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा लीड किया जो जो प्रोटेस्ट है ये निकल के आया, जेन्युइन कंसर्न्स को कवर करते हुए। These issues deserve serious attention, और इन इश्यूज को वाकई में ये डिजर्व करते हैं कि इनके ऊपर में सीरियस हम बात करें, और इसको हम मतलब ये एक वेरी सीरियस पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, और इसमें एक वो बहुत सीरियस प्रोसीजर को फॉलो करने की भी हमें जरूरत है। Millions of students invest years of effort preparing for competitive examinations, and repeated lapses in the examination system erode public trust. Absolutely. मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स भाई अपना सालों साल वो लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, और ये जो बारंबार ये जो लैप्सेस का मतलब, ये जो कमियां हो रही हैं इस एग्जामिनेशन सिस्टम में, ये इरोड करता है, इरोड करता है मतलब कमजोर करता है, वीकन करता है, क्या करता है, कमजोर करता है किसको, पब्लिक के ट्रस्ट को। स्टूडेंट का ट्रस्ट फिर क्या होने लगेगा, अगेन एंड अगेन अगर एग्जाम लीक हो रहा है, सही से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये जो हमारा ट्रस्ट है सिस्टम के ऊपर में, उसको क्या कर रहा है, ये आपका अंडरमाइन कर रहा है, उसको वीकन कर रहा है। Union government must continue strengthening examination security, ensuring transparent investigations and holding those responsible accountable, right? Responsible, हाँ, तो ये जो भाई यूनियन का मतलब सेंट्रल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको ये चीज डेफिनेटली, मस्ट का मतलब होता है डेफिनेटली आपको कोई काम करना पड़ेगा। तो हमेशा जैसे आपको मस्ट और शुड के बीच, सॉरी, मस्ट और शुड के बीच में अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, क्योंकि दोनों चाहिए चाहिए बोलते हैं, तो आप शुड तब यूज करिए जब आप एक नॉर्मल सजेशन दे रहे हैं, ऑप्शन छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर करना है तो करो वरना मत करो। बट अगर आपको वो चीज ऐसे है कि भाई तुमको ये करना ही चाहिए, है ना, तब आप वहां पे यूज करेंगे मस्ट। सो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या यूज किया है, मस्ट, मतलब हम एक नॉर्मल सजेशन नहीं है, ये होना ही चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक आपका कंपल्शन है। तो यूनियन गवर्नमेंट को मस्ट भाई ये करना चाहिए कि वो जो एग्जामिनेशन सिक्योरिटी है वो उसको और मजबूत करें, इस चीज को इंश्योर करें कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ट्रांसपेरेंट हों, और भाई जो अकाउंटेबल है, जो एंड होल्डिंग दोज रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल, मतलब जो लोग जिम्मेदार हैं उस चीज को, उनको भी भाई आप वो करो, उनको भी आप बाहर लेके आओ। हाउएवर, लेकिन अब इसने इतना बोला, लेकिन अब इसने हाउएवर लगाया है। हाउएवर का मतलब हो गया कि जो यहाँ तक हमने बात पढ़ी है ना, अब इसके कुछ डिफरेंट बात हमको मिलने वाली है। तो क्योंकि हाउएवर एक कैसा है आपका, ये कॉन्ट्रास्ट है, ये अब जो हमने पढ़ा इसके डिफरेंट ये कंजंक्शन है, इसके अलग, यानी अगर ये पॉजिटिव मान रहे हो तो ये नेगेटिव होगा, यानी टोन में डिफरेंस आ जाएगा।
द इवेंट्स इन दिल्ली शुड नॉट बी व्यूड थ्रू अ सिंगल लेंस। अब कह रहा है कि लेकिन जो आपके जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इवेंट मतलब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली में, भाई इसको आपको सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखना है, थ्रू अ सिंगल लेंस मतलब एक ही नजरिए से आपको नहीं देखना है। The precise sequence that led to clashes between protesters and the police remains disputed। मतलब अगर हम ये कह दें कि प्रोटेस्टर्स की कोई गलती नहीं है, पुलिस पर्सनल की गलती है, वो भी करेक्ट नहीं हो सकता, या प्रोटेस्टर्स की ही प्रॉब्लम है, पुलिस एकदम करेक्ट थी, वो भी सही नहीं है। तो हमें इस पूरी पिक्चर को एक सिंगल लेंस के साथ में नहीं देखना है। तो दैट लीड मतलब अब प्रिसाइज सीक्वेंस, भाई किस वजह से, क्या कारण रहा, सीक्वेंस मतलब क्या पैटर्न हुआ, क्या कारण रहा जिसकी वजह से क्लैश हो गया। क्लैश का मतलब भाई ये भिड़ंत हो गई आपकी प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में। ये बात भी अभी क्या है, ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस allege मतलब आरोप लगाना that police action escalated an otherwise peaceful march while the authorities maintain that force became necessary after protesters attempted to breach security restrictions and public order। तो भाई जो प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के एक्शन के कारण जो आपका ये पीसफुल मार्च हो रहा था उसको आपका क्या हो गया, वो आपका और खराब हो गया है ना, इंक्रीज हो गई, प्रॉब्लम बढ़ गई। और लेकिन जो अथॉरिटीज हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई फोर्स का इस्तेमाल करना जरूरी था, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स थे वो कोशिश कर रहे थे ब्रीच करना मतलब ब्रेक करना, जो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं और पब्लिक ऑर्डर को वो ब्रीच कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां पे फोर्स का इस्तेमाल करना कंपलसरी था। Until independent investigations establish a clearer account, it is prudent to avoid presenting either version as an unquestionable fact। Until मतलब जब तक, until हम लोग लगाते हैं टाइम के लिए, unless लगाते हैं हम एक्शन के लिए। तो unless जब जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे वहां unless लगाएंगे, बट टाइम के लिए until, तो यहाँ पे unless ना लगा के हमने until लगाया है। तो जब तक भाई एक इंडिपेंडेंट आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है जिससे हमें एक क्लियर अकाउंट मिले, हमें क्लियर पूरी स्टोरी समझ में आए, ये समझदारी रहेगी। इट इज प्रूडेंट मतलब ये समझदारी रहेगी कि हम किसी भी चीज को प्रेजेंटिंग आइदर वर्जन एज एन अनक्वेश्चनेबल फैक्ट की, अनक्वेश्चनेबल फैक्ट मतलब कोई भी, कि पुलिस एकदम सही है या प्रोटेस्टर्स एकदम सही है, हम इन बातों को बोलने से हमें अभी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जब तक एक आपकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है चीजों को लेके। द गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन ऑल्सो डिजर्व्स स्क्रूटनी। मतलब कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया है उसको लेकर भी आपकी एग्जाम, आपकी क्या होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो बोल रहे हैं। earlier dialogue with protest representatives may have reduced tension and prevented confrontation। तो आगे क्या बोला गया है कि अर्लियर मतलब अगर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो ये जो इन्होंने 20 मार्च का जो आपको पूरा मार्च निकाला था, उससे पहले ही अगर डायलॉग्स हो जाती, बातचीत हो जाती गवर्नमेंट की और प्रोटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में, तो ये जो टेंशन क्रिएट हुआ है इसको क्या हो सकते थे, प्रिवेंट किया जा सकता था, इसको रोका जा सकता था। Democracies functions best when governments engage with citizens before disagreements escalate into street confrontation। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भाई आपकी डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब पीपल और क्रेसी मतलब शासन, तो लोगों का शासन है। तो डेमोक्रेसी तभी अच्छे से फंक्शन करती है जो गवर्नमेंट जो रूल कर रही है वो सिटीजन्स के साथ में इंगेज हो, उनसे बात करे बिफोर डिसएग्रीमेंट, मतलब जो भी मतलब पब्लिक का जो गवर्नमेंट से डिसएग्री कर रहे हैं वो, तो उस चीज के रिगार्डिंग वो पहले ही बात कर लें, उस सिचुएशन को क्या होने से पहले, एस्केलेट होने से पहले, कि वो प्रॉब्लम अब कहाँ पे आ जाए, मतलब एक आंदोलन में बन जाए, मार्च होने लग जाए, उसके ऊपर में प्रोटेस्ट होने लगे। स्ट्रीट कन्फ्रंटेशन मतलब अब फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारा, सड़क पे उतर चुके हैं, उससे पहले ही गवर्नमेंट को पब्लिक के साथ में डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। प्रॉब्लम को आप इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इसी वही सेम मतलब अब यहाँ पे ये हुआ, बट एट द सेम टाइम मतलब इसी समय पे, इसी साथ में
ऐसा नहीं है कि टाइम के रिलेटेड यहाँ पे एट द सेम टाइम, मतलब अगर 10 बज रहे हैं तो 10 ही बजे की बात हो रही है, नहीं। ये कह रहा है इसी साथ में हमें ये भी देखना है कि जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भाई, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। दे हैव लाइक बियर मतलब होल्ड करते हैं भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिनको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। मतलब उनकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी हम ओवरलुक नहीं कर सकते। तो अगर प्रॉब्लम हो रही है, पीसफुल की जगह है प्रोटेस्ट, अगर वहां पे अग्रेशन यूज हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो इसमें प्रोटेस्टर्स को की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अ मूवमेंट सीकिंग पब्लिक ट्रस्ट मस्ट रिमेन फोकस्ड ऑन इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। कि जो मूवमेंट, जो प्रोटेस्ट या जो आंदोलन हमने शुरू किया है, सीकिंग मतलब वांटिंग, जिसमें हम पब्लिक ट्रस्ट है, तो वो मस्ट रिमेन फोकस्ड ऑन इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जिस ऑब्जेक्टिव के वजह से, जिस चीज पे आपने उस आंदोलन को, उस मूवमेंट को शुरू किया है, वो एक्चुअली उसी पे रहना चाहिए, वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स हैं। If speeches from official platforms include rhetoric unrelated to students' welfare, communal hostility, or attack on religious communities, and the organizers should clearly distance themselves from such remarks. तो आगे क्या बोला कि अगर मतलब उस प्लेटफॉर्म से इस तरीके की स्पीचेस निकल के आ रही हैं, रेटोरिक मतलब आप बहुत अपनी बात को परसुएसिव तरीके से रिपीट करके आप बोल रहे हैं, एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रहा है, बट परसुएसिव तरीके से जैसे भाषण होते हैं ना, वो होते हैं, है ना। जो आपकी वो स्पीचेस अनरिलेटेड टू स्टूडेंट वेलफेयर है, मतलब अगर ये आंदोलन हमारा स्टूडेंट वेलफेयर को लेके है, और अगर आप जो स्पीचेस आ रही हैं उस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, वो स्टूडेंट वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है, या कम्युनल आपकी हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, उस चीज को आप बढ़ा रहे हैं, या किसी रिलीजियस कम्युनिटीज पे अगर आप अटैक कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसी चीजों से, मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे भाई इन चीजों को वो जगह ही ना दें। आगे, सिमिलरली इफ एनी पार्टिसिपेंट्स engage in violence, assault police personnel or damage public property, those actions weaken the legitimacy of the movement and must be condemned without qualification। मतलब सेम उसी, मतलब वही हो गया कि भाई अगर कोई पार्टिसिपेंट है जो वायलेंस कर रहा है ना, जो वो आपका, या फिर पुलिस पर्सनल को असॉल्ट कर रहा है, या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, तो ये जो एक्शंस हैं, ये उस मूवमेंट की लेजिटिमेसी को क्या कर रहे हैं, यानी कि वो मूवमेंट वाकई में जो आप कह रहे हो उसी चीज को होल्ड कर रहा है, उस चीज को कमजोर कर रहे हैं, उसकी इंटीग्रिटी को कमजोर कर रहे हैं, फिर मूवमेंट का जो मोटिव है वो भी तो कमजोर हो रहा है ना, कि अगर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, और इसको भी भाई कंडेम करना चाहिए बिना कोई फर्दर डीले के। India's democracy is strengthened not when one side is declared entirely right and the other side entirely wrong, but when governments remain accountable, protesters remain peaceful, institutions remain impartial, and public debate remain grounded in evidence rather than assumption. राइट, यही है सच्चाई, कि अगर हमें डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखनी है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी है, वो तभी मजबूत होती है जब हम किसी एक साइड को कंप्लीटली नहीं कह सकते कि वो राइट है या वो रॉन्ग है ना। बट जब आपकी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी ले, भाई प्रॉब्लम हुई है, पहले तो होनी नहीं चाहिए बट हुई है, तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी तुरंत लीजिए। उसके बाद अगर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तो भाई वो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपना पीसफुल तरीके से करें, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इम्पार्शियल रहें, वो कोई पार्शियल, जैसे कि आपके जुडिशरी की बात करें तो वो इम्पार्शियल तरीके से आपका ट्रीट करें। और जो पब्लिक जो इस बात पे डिबेट कर रही है, जो पब्लिक इन्वॉल्व है, उनकी डिबेट भी किस बात पे आधारित हो, ग्राउंड मतलब आधारित हो एविडेंस के ऊपर में, ना कि उनके अपने अजम्पशंस के ऊपर में, कि हम ये अज्यूम करते हैं, मुझे ये ऐसा लगता है, उसके ऊपर नहीं, जो रियल फैक्ट्स हैं, जो एविडेंस है, उसके ऊपर में वो डिबेट करें। The country needs reforms that restore confidence in examination, transparent investigations into disputed incidents, and dialogue that lowers tensions instead of deepening division. तो अब आगे क्या है, द कंट्री नीड, हमें जरूरत है एक ऐसे रिफॉर्म्स की, सुधार की, जिसमें जो एग्जामिनेशन, जो पूरा सिस्टम है, ये प्रोसेस है, उसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस दोबारा से रिस्टोर हो,
राइट। ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो विदाउट डिस्प्यूटेड इंसिडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप कह रहे हैं उस पे फिर से कोई क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं। और जो डायलॉग्स हैं यानी जो कॉन्वर्सेशन है, जो डिस्कशंस हैं, दैट लोअर्स, क्या करें वो टेंशन्स को कम करने के लिए हो, ऐसा नहीं है कि वो टेंशन्स को और बढ़ा रहे हैं, डिवीजन को, गैप को और इंक्रीज कर रहे हैं। तो आई होप ये क्लास आपने पढ़ ली है और आप भी फैक्चुअल तरीके से ही बात कर रहे हैं, अपने इमोशंस में ओवर पार होके, ओवरवेल्म होके आप बात नहीं कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर मेकिंग योर जजमेंट। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और क्या करना है आपको, ये एक बार सेल्फ रीड करना है, तो उसके लिए आप ना ये जो टेलीग्राम है ये ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। और जो मैंने आपसे पूछा है रेनी डे, उसका ईडियम का जो मीनिंग है वो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर।